सो भाई लोग, कल के मैच से हम लोगों ने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा भी। हमें क्या देखा मतलब क्या नहीं देखा, ये बातचीत करना पड़ेगा। बहुत कुछ देख लिया हम लोगों ने, हॉलीवुड पूरा थ्रिलर मूवी देख लिया। मेरे को तो लगा था भाई वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ द सीजन। ऑब्वियसली 4-4 वाला गेम हम लोगों ने देखा था पिछला सीजन में, चेल्सी वर्सेस मैन सिटी का एक 4-4 वाला फिक्चर हम लोगों ने देखा था। और इस सीजन में एटलेटिको और बार्सिलोना, व्हाट अ मोमेंट। सेमीफाइनल फर्स्ट कोपा डेल रे एंड बार्सा के होम पे मैच था। एंड कल हम लोगों ने सीखा कि भाई 17 साल के एक बंदे के पैर में मैजिक हो सकता है। कल हम लोगों ने सीखा कि एक छोटा सा नन्हा मुन्ना दिखने वाला एक बंदा काफी खतरनाक एक फुटबॉलर बन सकता है। हम लोगों ने सीखा कि भाई बीच मैच में सोना ठीक नहीं है, आप सो नहीं सकते बीच मैच में मैदान में। और हम लोगों ने सीखा एक 12 फुट का दानव कैसे 11-12 प्लेयर को कच्चा चबा जाता है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ ही देखा, कि करके बात करेंगे। ऑब्वियसली मैं इस मैच का वॉच अलोंग करने नहीं वाला था, थोड़ा कंफ्यूजन में था, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने वॉच अलोंग किया। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना, मैं टाइम स्पैन भी दे दिया हूँ गोल्स का। एंड रिव्यू तो ऑब्वियसली बनाने नहीं वाला था, मेरे को लगा था थोड़ा हेवी गेम होगा, लेकिन जो हुआ रिव्यू तो बनाना ही होगा मेरे भाई। व्हाट अ गेम। बट मैं एक चीज बोलूंगा, जब 4-4 इतने सारे गोल्स होते हैं ना, तब ये गेम ऑफ मिस्टेक्स होता है। बहुत गलतियां हुआ है डिफेंस से। आप एथलेटिको मैड्रिड का डिफेंस बोलो या फिर बार्सिलोना का डिफेंस बोलो, सारे डिफेंडर से एज अ मैनेजरल भी थोड़ा बहुत बोलो, कुछ गलतियां हुआ है। इस तरीके से 8 गोल कंसीड हुए, नहीं तो 8 गोल कंसीड नहीं होते। देखिए करके बात करेंगे। मैच शुरू हुआ था भाई 1 मिनट के अंदर, आई थिंक 42 सेकंड या फिर 45 सेकंड इन क्लॉक था। एक शॉट मारते हैं एथलेटिको मैड्रिड, कॉर्नर मिलता है और कॉर्नर से एक बढ़िया तरीके से क्रॉस देता है थी एंटोनी ग्रिजमैन। एंड उसके बाद जूलियन अल्वारेज। मेरे भाई देखो, जूलियन अल्वारेज के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, जब सीजन स्टार्ट हुआ था तब मैंने बोला था कि भाई कॉनर गैलेगर काफी इंपॉर्टेंट साइनिंग होगा आपके डिएगो सिमेओने के अंडर में। लेकिन हुलियन अल्वारेज का मेरा बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि हुलियन अल्वारेज जिस तरीके का एक प्लेयर है, क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन डिएगो सिमेओने के अंडर में मैंने बहुत ज्यादा प्लेयर्स देखे एज अटैकर्स कि डिएगो सिमेओने उन बंदों को अनलॉक नहीं कर पाया। आप मोराता बोल सकते हो, मैथ्यूस कुन्हा बोल सकते हो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं जाओ फिलिक्स, बहुत सारे प्लेयर्स मैं आपको गिना नहीं सकता। लेकिन हुलियन अल्वारेज एक एक्सेप्शन क्रिएट होते हुए डिएगो सिमेओने के अंडर में, जहाँ पे उतना क्रिएटिविटी काम नहीं करता, बॉल पोजिशन होल्ड करना है, या फिर आप पोजिशन पे आप जानते हो पेप गार्डियोला के सिस्टम से अगर आप डिएगो सिमेओने के सिस्टम में आ रहे हो तो भैया आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आ रहे हो। लेकिन काबिल तारीफ कि जूलियन अल्वारेज ने अडॉप्ट किया। एंड बंदा सिर्फ गोल स्कोरर नहीं, क्योंकि ये मैं पहले भी बता दिया था कि भाई जूलियन अल्वारेज को सिटी छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर बंदा सेंटर फॉरवर्ड के रोल पे फिट नहीं हुआ, बंदा नंबर 10 के रोल पे भी फिट हो सकता था, बिकॉज ही इज नॉट एन आउट एंड गोल स्कोरर। बंदा क्रिएटिविटी भी करता है, क्योंकि 6 महीने आपको अगर पता है 2 साल पहले केविन डी ब्रुयने 6 महीने के लिए बाहर थे, उस टाइप पे अटैकिंग मिडफील्डर नंबर 10 हुलियन अल्वारेज को खिलाया था पेप गार्डियोला ने। तो कहने की 2 चीज मिलते हुए सिमियोने को, एक स्कोरर भी और एक क्रिएटर भी। और हुलियन अल्वारेज ने क्या खतरनाक तरीके से फिनिश किया नियर पोस्ट पे। ऑल्दो सिजनी को, मेरे को लगता है सिजनी कुड डू बेटर, यहाँ पे ये गोल नहीं होना चाहिए था मेरे को लगता है, लेकिन फिनिश नियर पोस्ट पे काफी बढ़िया था। लेकिन गोलकीपर ज्यादा कुछ एफर्ट मार सकता था यहाँ पे। सेकेंड गोल कहाँ पे आता है भाई? कुंडे का गेम कल खतरनाक गया। कुंडे का गेम कल पहला 15 मिनट बहुत खराब गया और आखिर के 10 मिनट बहुत खराब गया। बाकी 17 मिनट कुंडे मेरे भाई छाया रहा। यमाल के साथ जो पार्टनरशिप बहुत बढ़िया था। सेकंड गोल भाई कुंडे वहां पे बॉल पोजीशन लूज करते, अगेन बॉल कौन पर पकड़ता है? हुलियन अल्वारेज वहां पे बॉल डालते। ये वाला जो चीज है, ये जो क्रिएटिविटी वाला जो ऑप्शन है अल्वारेज का, ही इज नॉट एन आउट एंड गोल स्कोरर, सिर्फ बंदा क्रिएटिव एस्पेक्ट भी काम करेगा और आपका फाइंड भी करेगा। बहुत ही करली स्विंग करके भाई ग्रिजमैन के पैर में बॉल लेके गए और वहां पे ग्रिजमैन ने बहुत बढ़िया तरीके से होल्ड किया, एक बंदे को काटा, सिजनी को थोड़ा खींचा और बहुत ही बढ़िया फिनिश जो ग्रिजमैन करते हैं। हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे, ग्रिजमैन का ये फिनिशिंग चलता रहता है। तो 10 मिनट के अंदर भैया 2-0 से अप फ्रंट में हो गए थे एटलेटिको मैड्रिड। लेकिन डिएगो सिमेओने थोड़ा काम थे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एवे स्टेडियम में खेल रहे हो। लेकिन मेरे को लगा था यहाँ पे मिड ब्लॉक या फिर होल्ड अप कर देंगे एटलेटिको मैड्रिड। जो एटलेटिको मैड्रिड, देखो एटलेटिको मैड्रिड से खेलना क्यों नहीं चाहते लोग? एटलेटिको मैड्रिड हरा देता है? नहीं, एटलेटिको मैड्रिड के पास तो उतना ट्रॉफी नहीं है। ला लीगा कितना, 2 टाइम है, चैंपियंस लीग उनके पास है नहीं, कोपा देल रे पता नहीं कितना, 1-2 होगा। तो मैटर करता है कि एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ कोई भी टीम
खेलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हारने का डर नहीं होता। ये एटलेटिको मैड्रिड ना खून चूस लेता है। ये एटलेटिको मैड्रिड आपसे मेहनत करवाता है, फिजिकली बुली करवाता है, गलीज हरकतें करता है, फुटबॉल नहीं खेलता। फुटबॉल के अलावा और जितने सारे स्पोर्ट्स होते हैं, WWE, कराटे, कुश्ती, ये सारा कुछ वो मैदान पे करते हैं, सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते। और उनके साथ एक मोटो है कि भाई उनको लीड मत दो। एक लीड भी आप दे दिए, 2 लीड दे दे तो मैच आप भूल ही जाओ। आप किसी भी अच्छे खिलाड़ी हो, कितने भी अच्छे क्रिएटिव प्लेयर से, लेकिन अगर उनके पास अगर 2 गोल का अगर लीड दे दिया तो भाई वो मैच का मां बहन सत्यानाश कर देंगे। क्यों? क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड डिफेंस में मिड ब्लॉक बताओ, डिफेंस बताओ, फिजिकली बुली बताओ, एरियल बॉल बताओ, ग्राउंड ड्यूल बताओ, ये सारा चीज एटलेटिको मैड्रिड जीतता है या फिर करता है। लेकिन कल जो मिसिंग लगा मेरे से, इवेंचुअली कल पहली बार मेरे को एटलेटिको मैड्रिड को डिफेंसिवली हाउलर दिखे। देखो पहले मैच जो हुआ था बार्सिलोना के इसी स्टेडियम में 2-1 से पहले थे, बार्सिलोना को पहली बार होम पे डियागो सिमियोने विन लिया था अगेंस्ट बार्सिलोना। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे मिनिमम करके 7 से 8 बिग चांसेस बनाए थे बार्सिलोना, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड का डिफेंस बहुत सॉलिड था। ऑब्वियसली उनका एक बिगेस्ट पार्ट ऑफ दैट डिफेंस इज ओब्लाक, जो कल नहीं था। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बार्सिलोना के लिए हुआ एंड नेगेटिव पॉइंट एटलेटिको के लिए हुआ कि उनका मूसा बोल के, कौन मूसो या फिर मूसा बोल के गोलकीपर था, ओब्लाक नहीं था। लेकिन काफी डिफेंसिवली काफी हाउलर दिखे पहली बार डियागो सिमियोने के स्क्वाड से। उस तरीके से बार्सा को कमबैक करने का मौका मिला, लेकिन उससे पहले फरान टोरेस को मेरे भाई ये मौका मिला था। देखो इतना हाईलाइन एटलेटिको मैड्रिड खेलता नहीं, देखो हाईलाइन खेला ऑब्वियसली, इसलिए कहीं ना कहीं काउंटर भी खुला एंड फरान टोरेस हमारे शार्क भैया ने यहां से 1-1 कैसे मिस कर सकते हो मेरे भाई। मतलब देखो एक चीज है, कल एक और भी चीज क्लियर हो गया, मैं लाइव में बोल रहा था, सब्स्टिट्यूट खेलना, बेंच से आना और प्लेइंग 11 में खेलना, 90 मिनट्स खेलना काफी डिफरेंस होता है। इंटेंट में, क्वालिटी में आपको गेम चेंज करना पड़ता है। कल फरान टोरेस, देखो पिछले 2-3 महीने से हम लोग बात कर रहे हैं, फरान टोरेस भाई सब्स्टिट्यूट बहुत बढ़िया खेल रहा है। आई थिंक लेवेंडोव्स्की को रोटेशन करना चाहिए, फरान टोरेस को मिलना चाहिए मौका, कल मिला बंदे को। लेकिन अगर प्लेइंग 11 में जब आप खेलते हो ना, आपके पास प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो फ्रेश लेग्स नहीं रहता, क्योंकि बाकी लोगों का जो इंटेंसिटी, बाकी लोगों का जो एनर्जी है, आपका एनर्जी और इंटेंसिटी सेम लेवल पर रहता है, तो वहाँ पे क्वालिटी मैटर करता है, जो आई थिंक फरान टोरेस के पास अभी भी उतना नहीं है। लेवेंडोव्स्की के कंपेरिजन में 70 मिनट बंदा आता है, 1-2 गोल मारता है, वही ठीक ठाक है। ये मैं सेम एग्जाम्पल ना गर्नाचो के ऊपर मैं दे सकता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो गर्नाचो है, वो भी सब्स्टिट्यूट जब खेलता है अच्छा खेलता है, लेकिन प्लेइंग 11 में जब खेलता है उसका वो मोमेंटम, उसका वो जज्बा नहीं देखता। तो कहीं ना कहीं फरान टोरेस को ये गोल मारना चाहिए था। 2-1 हो जाता बार्सिलोना के लिए, लेकिन फरान टोरेस नहीं मार पाए। लेकिन जो गोल आया, देखो उनके जो लेफ्ट बैक थे जावी गलान, उनको तो भैया लमिन यमाल खा गए, मतलब मस्त तेल में फ्राई करके उसे खा गया। उसके साथ क्या क्या नहीं किया, उसके साथ बलात्कार हुआ है मेरे भाई, 90 मिनट बलात्कार। मतलब जब सब्स्टिट्यूट बंदा नहीं हुआ, 70 या 75 मिनट में सब्स्टिट्यूट जब बंदा हुआ, तब तक बलात्कार पे बलात्कार होता रहा मेरे भाई। यमाल खा गया, उसको नंगा किया, उसका बेइज्जत किया, बंदे को येलो कार्ड भी मिला। और वहां पे 3 से 4 मौके क्रिएट हुए थे। पहला गोल इस तरीके से कुंडे को, देखो कुंडे को आप उस तरीके से ओवरलैप रन निकालने का मौका नहीं दे सकते। कुंडे और यमाल का जो पार्टनरशिप है काफी खतरनाक पार्टनरशिप है। जब कुंडे नहीं खेलते यमाल भी थोड़ा स्विच ऑफ लगता है, और जब यमाल नहीं खेलता है तब भी कुंडे थोड़ा स्विच ऑफ लगता है। इस तरीके से कुंडे को मौका दिया रन मारने का। और यहाँ पे मेरे भाई पेद्रितो, व्हाट अ मिडफील्डर, व्हाट अ प्लेयर ही इज। बंदा क्या नहीं करता, बॉल प्रोग्रेशन बताओ, बॉल फाइनल थर्ड में डालना बताओ, कंपोजर, होल्ड अप प्ले, ठहराव, टेम्पो कंट्रोल, डिफेंस भी। बंदे के पास फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन डिफेंस कैसा करता है बंदा, प्रेस करके बॉल छीनता है। बंदे के पैर से बॉल आप छीन नहीं सकते, बंदा फिजिकली उतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बंदे के पास बैलेंस है, फुटबॉलिंग स्किल है। जावी हर्नांडिस, खुशबू आता है, जावी का खुशबू आता है इसके पैर से। तो ये है पेड्री। ये पेड्री सिर्फ ये सब भी नहीं करता, कल बॉक्स के अंदर बंदा घुसा और पहला गोल भी स्कोर किया। कमबैक का रास्ता जो शुरू हुआ था वो पेड्री के पैर से आया। उसके बाद जो मैं गाली दे रहा था एटलेटिको मैड्रिड को कि डिफेंसिवली इतना हाउलर कैसे हो सकते हैं, एरियल बॉल पे एटलेटिको मैड्रिड को कैसे बुली कर सकते हो, या फिर आप इतना हाउलर कैसे हो सकता है। पहला कॉर्नर ये आया, कुबारसी को भाई आप पीछे से हेडर मारने के लिए अलाउ कैसे कर सकते हो। मेरी जान, तुम एटलेटिको मैड्रिड के खिलाड़ी हो, तो तुम डियागो सिमियोने के बंदे हो, ये तो गलत है भाई, ये तो सही बात नहीं है। एक गोल हुआ, 2-2 हुआ, तो हम लोगों ने सोचा ठीक है भाई 5-10 मिनट के अंदर मोटा मोटी 2-0 से 2-2 हो गया, अब थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा, अब थोड़ा गलती हो सुधार लेगा डियागो सिमियोने बताओ या फिर उनके प्लेयर बताओ। नहीं भाई, जब तीसरा कॉर्नर आया, फिर तीसरा गोल आया, आप इनिगो मार्टिनेज को देखो भाई। इनिगो मार्टिनेज का अगर मैं वहाँ पे मैं भी होता ना, मैं भी शायद गोल दे देता। अबे उनका सेंटर बैक है, लंबा खिलाड़ी है, हेडर के लिए बंदा एक्टिव है,
उसको मार्क नहीं करोगे? अबे मार्कर कहाँ है बे? ये तो टहल रहा है। रोहित शर्मा ने बोला था ना कि गार्डन में मत घूमो, ये बंदा गार्डन में घूम रहा है और इसके पीछे कोई माली भी नहीं है, इसको कोई गार्ड नहीं करेगा। सेंटर बैक अगर गार्ड कोई नहीं करेगा तो भाई इसको फ्री हिटर मिलेगा, तो मजे में चाय वाय पी के कुल्फी बुल्फी चाट के बंदा गोल दे दिया। तो भाई यहाँ से 3-2 का कमबैक हो गया। दैट इज अ मैसिव थिंग कि पहले 6 मिनट में आप 2 गोल कंसीड करते हो, लेकिन उसके बाद आपका कैरेक्टर दिखता है, उसके बाद आपका पर्सनालिटी दिखता है, आपका हेड डाउन नहीं होता और आप फटाक करके 15 से 20 मिनट के अंदर 3-2 का लीड ले लेते हो। दैट इज द गजब काउंटर अटैकिंग बताओ या फिर कैरेक्टर बताओ फॉर बार्सिलोना। एंड कहने की इस तरीके से बार्सिलोना इस सीजन में थ्रू आउट द सीजन खेलता रहा है कि भाई हम लोग गोल खाएंगे लेकिन हम लोग आपको गोल पेलेंगे भी। और एटलेटिको मैड्रिड का यहाँ पे मिस्टेक भी हो, मैंने बोला इट्स अ मैच ऑफ मिस्टेक्स, नहीं तो भाई इतने गोल नहीं होते। तो ये दोनों कॉर्नर का जो गोल है मेरे को काफी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये भाई बेसिक सा मिस्टेक हुआ है एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंडर से। उसके बाद सेकंड हाफ आया, यमाल और भी फुर्ती में, और यमाल ने भाई यहाँ पे फिर से हमारे लेफ्ट बैक के एरिया से देखो कल का जो राइट विंग का बैक मतलब राइट विंग बताओ या उनके जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भाई यमाल का कब्जे में था। यमाल वहाँ पर रूल कर रहा था, मतलब कितने सारे चांसेस कटबैक बंदे ने मारा, शॉट मारा, ओवरलैपिंग रन बंदे ने मारा, बहुत सारे बंदे को ड्रिबल करके टेक डाउन किया। यमाल वहाँ पे कल राज कर रहा था सिंपल। 17 साल की उम्र में अगर इस तरीके से आपके पास पैर है लेकिन थोड़ा नाटक भी करता है, यमाल को मैं थोड़ा सा इरिटेटिंग कभी कभी लगता है, बंदा काफी नाटक भी करता है, थोड़ा सा ड्रामा क्वीन है। लेकिन अगर फुटबॉल एस्पेक्ट से बात करो तो भाई 17 साल की उम्र में भैया ऐसा आप नहीं कर सकते। मैंने तो नहीं देखा 17 साल की उम्र में इतना सिल्की या इतना ड्रिबल वाइज टेक्निक वाइज इतना क्वालिटी। मैंने 17 साल की उम्र में अगर मैं बोलूं आई थिंक वेन रूनी होगा, वेन रूनी के बाद यमाल ही है जो एज अ टीनेजर इतना खतरनाक इतना पॉलिश मेरे को लग रहा है। तो यमाल ने भाई यहाँ पे काटा, 2 बंदे को लेटाया और यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोस्की के लिए एक टैप इन हो गया। तो यहाँ पे 4-2 हो गया था। 4-2 के बाद भाई कंफर्टेबली बार्सा को जीतना चाहिए था, लेकिन साला ये एटलेटिको मैड्रिड है और ये जियागो सिमियोने है और इसके साथ भाई काला जादू है, कोई डार्क कार्ड्स वगैरह है। देखो अब टेक्निकली अगर बात करें एटलेटिको मैड्रिड से हम लोग भिड़ना क्यों नहीं चाहते, पहला पॉइंट है कि उनका डिपेंडेंसी किसी के पास नहीं है या फिर किसी प्लेयर्स के ऊपर नहीं है। बार्सा का अगर 2 प्लेयर निकाल दो तो बार्सा थोड़ा खोखला हो जाएगा, यमाल और रफीना निकाल दो तो खोखला हो जाएगा, पेड्री या फिर यमाल निकाल दो तो खोखला हो जाएगा। रियल मैड्रिड या फिर लिवरपूल किसी भी टीम बताओ, कोई भी टीम बताओ, जो 2 प्लेयर निकाल दो ना थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये एटलेटिको मैड्रिड है, इनका गोल कंट्रीब्यूशन देखो, ये सारे लोगों का 10 गोल कंट्रीब्यूशन है। आपको यहाँ पे मिलेगा अल्वारेज, ग्रीजमैन, शोरलॉथ, एंजेल कोरेरा, रॉड्रिगो डी पॉल, मतलब किसी भी प्लेयर्स के ऊपर, पर्टिकुलरली किसी भी प्लेयर्स के ऊपर ये एटलेटिको मैड्रिड कंफर्टेबल या फिर डिपेंडेबल नहीं है कि ये बंदा ही हमारा काम करेगा। दैट इज द पॉइंट कि एटलेटिको मैड्रिड एक टीम है। यहाँ पे शोरलॉथ का परफॉर्मेंस देखो भाई, बार्सिलोना में बंदा 5 मैच खेला है, 5 मैच में बंदे ने 5 गोल ठोका है, 3 असिस्ट लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना एटलेटिको मैड्रिड का सब्स्टिट्यूशन। मैच हारा कहाँ थे, 4-2 आप कंट्रोल कर रहे थे। एटलेटिको मैड्रिड उतना अटैकिंग वाइज खतरनाक टीम नहीं है, लेकिन भाई हांसी फ्लिक अकॉर्डिंग टू मी, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ फुटबॉल एक्सपर्ट, आई एम अ फुटबॉल फैन, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे हांसी फ्लिक कल फंबल किए सब्स्टिट्यूशन में। 4-2 का आपके पास लीड है, आप हाईलाइन क्यों खेलोगे भाई, ये क्या है? अब मतलब ठीक है बार्सिलोना अच्छा टीम है, बहुत बढ़िया टीम है, गोल्स वगैरह मारता है, अभी 80+ मिनट हो चुका है, 4-2 के आप लीड में हो, आप हाईलाइन क्यों खेलोगे, अलाउ क्यों करोगे? ये तो बंदा कोरेडा था शायद, ये बंदा मिस कर दिया, नहीं तो मेरे भाई ये गोल हो जाता। तो कहीं ना कि यहाँ पे मौका बना फिर से, लेकिन नहीं सुधारा हांसी फ्लिक या फिर उनके डिफेंस ने ये चीज नहीं सुधारा। और एक सब्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा पंगा हुआ कल के मैच में, मैंने बताया था जब पेड्री का सब्स्टिट्यूशन हुआ, रफीना को सब्स्टिट्यूट करो ठीक है फाइन, लेकिन पेड्री इज द अल्टीमेट चेंज ऑफ देयर मिडफील्ड, क्योंकि विदाउट पेड्री बार्सिलोना की टीम ना डिफरेंस लगता है। क्यों? वो कंट्रोल नहीं होता, बॉल बार्सिलोना के पास आया ही नहीं पेड्री के सब्स्टिट्यूशन के बाद। और गाभी जब आया ना, गाभी का कल बहुत पूर गेम था। मेरे को लगता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पेड्री को रखना चाहिए था, मे बी आराहो को इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि शोरलॉथ एक 16 फुट का दाना पता नहीं साला क्या खाता है, नॉर्वे का बंदा है। हालैंड और शोरलॉथ शायद एक देश का है, तो पता नहीं वहाँ पे इंसान पैदा होते कि दानव पैदा होते। तो शायद आराहो को शोरलॉथ के पीछे भगाना चाहिए था, दोरा फिजिकली बुली कर सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हांसी फ्लिक ने वो नहीं किया। फर्मिन लोपेस का ये गेम नहीं था, फर्मिन लोपेस को बुलाया, एरिक गार्सिया को बुलाया, तो मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा हाउलर क्रिएट हुआ। लेकिन उसके बाद भी मेरे को नहीं लगता बैक टू बैक 2 गोल मार देगा, लेकिन बार्सा से हाउलर हुआ। इस यहाँ पे कहने के देखो जोन 14 आप इतना खाली नहीं रख सकते मेरे भाई। मैं बहुत बार कहता हूँ लाइफ में जोन 14 से सबसे ज़्यादा शॉट अटेम्प्ट किया जाता है, और यहाँ पे खाली नहीं रख सकते आप जोन 14 को। यहाँ पे एंजेल कोरेडा को खाली टाइम मिला और बंदे ने आराम से मजे मार के गोल मारा। गावी का थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था, लेकिन उसके बाद
फिर से हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ मेरे भाई। पिछले मैच में जैसा हुआ था 90+3 या फिर 90+4 मिनट में हमारा दानव शोरलॉक जो बादशाह के अगेंस्ट में बादशाह के होम ग्राउंड पे गोल बहुत मजे से मारता है, उसको एक मौका मिला। और यहाँ पे कुंडे मेरी जान, कुंडे क्या कर रहे हो मेरे भाई, आप इतना अच्छा खेले 70 मिनट, आपके जो टीम्स मेंबर है जो अच्छी तरीके से गोल बोल दिया और इस तरीके से आप लेट गए और यहाँ पे 3 वर्सेस 0 हो गया मेरे भाई। मतलब लेनो कंफ्यूज था किसको पास करे, मैं गोल मारूं या फिर किसको पास कर। तो फाइनली शोरलॉक को बंदे ने फाइंड किया, शोरलॉक ने 90+3 मिनट में 4-4 स्कोर लाइन कर दिया। 8 गोल का एक हाई वोल्टेज मैच हम लोग को देखने को मिला। इतना कुछ जद्दोजहद हुआ, इतना मारपीट हुआ, लेकिन ऊपर एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को देखा अल्टीमेटली 0-0, कोई भाई प्रोग्रेशन हुआ ही नहीं। अगला मैच होगा मेट्रोपॉलिटानो में, वहाँ पे कहने कि हम लोगों को जो जीतेगा वही फाइनल के लिए क्वालिफाई होगा। यह पूरा का पूरा मामला। एज अ न्यूट्रल तो बहुत मजे आए, लेकिन काफ़ी मिस्टेक से भरपूर ये मैच था। आई थिंक हांसी फ्लिक थोड़ा दुखी होंगे इस मैच के बाद, क्योंकि 4-2 का एक लीड आ गया था, आप आराम से ये टाई खत्म कर सकते थे। यहाँ पे लेवेंडोव्स्की को एक मौका मिला था यहाँ पे एक और टाई खत्म करने का, लेकिन लेवेंडोव्स्की यहाँ पे गिर गया। ये बंदा गोल हो जाता तो वही 5-2 हो जाता, मैच तो खत्म ही हो जाता। तो थोड़ा पॉइंट बार्सिलोना के थोड़ा हार्ट ब्रेक होगा, क्योंकि अच्छा खेला बार्सिलोना ने, अच्छा खेल के अगर आप का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता तो वही दुख तो होता है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। आज रात को मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी मैच है और सेकंड सेमीफाइनल है रियल शीट्स के साथ रियल मैड्रिड का, उसका भी वॉच अलोंग करेंगे। तो रात को मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।